हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जनरली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जनरली सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो या जो क्रिया एक्शन कर रहा हो। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, जेरेंड भी, इन्फिनेटिव भी। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले नाउन। नाउन किसी भी इंसान, कोई चीज़ या किसी जगह का नाम होता है, जैसे पर्सन का नाम अमित, थिंग का नाम आयरन, प्लेस का नाम आगरा, इस तरह से। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, जैसे अगर मैं पहले सेंटेंस में बोलती हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, नेक्स्ट सेंटेंस अगर मुझे उसी के बारे में बोलना हो कि वह इंटेलिजेंट है, तो मैं दोबारा राम नहीं बोलूँगी राम इज़ इंटेलिजेंट। मैं पहले सेंटेंस में उसका नाम ले चुकी हूँ, तो अब मैं उसका जेंडर यूज़ करूँगी, ही इज़ अ गुड बॉय। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है, मैंने उसके नाम की जगह ही यूज़ किया, तो ये ही मेरा यहाँ पे प्रोनाउन है। नेक्स्ट है जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? अगर मुझे किसी वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे उस वर्ब को पहले नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नाउन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ये है कि हम उस वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देंगे। तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर हम उसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उसी को हम उसकी जेरेंड फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विम तो मेरा यहाँ पे वर्ब है, तो इसीलिए इसको सब्जेक्ट पे बनाने के लिए मैंने स्विम के आगे आईएनजी लगाया, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इसी तरह से इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी वही होता है, अगर मुझे वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो मैं उससे पहले यहाँ पे टू लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। जैसे मैं बोल सकती हूँ टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज बोलो या टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज बोलो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। अब हम करते हैं वर्ब। वर्ब का सिंपल मीनिंग होता है एक्शन, काम, क्रिया। वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, जो काम चल रहा होता है, जैसे शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। प्ले, खेलना यहाँ पे मेरा मेन वर्ब है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जो ये बताती है कि काम किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे वह खेल रही है से ये पता चल रहा है प्रेजेंट है, तो है के लिए मैं यूज़ करूँगी इज़, था के लिए यूज़ करूँगी वॉज। तो इस तरह से मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब हमारे 12 मॉडल्स होते हैं, तो जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, इस तरह से ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे शी इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेल रही है। शी सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, बैडमिंटन मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की नीड हुई। आई एम रीडिंग अ बुक, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। तो जिस क्रिया को, जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब इसका उल्टा। जिस वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जैसे आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। कहाँ आ रही हूँ ये नहीं बताया, इतना भी तो बोलते हैं मैं आ रही हूँ बस, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कमिंग जो है यहाँ पे वर्ब, वो मेरी इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से शी इज़ गोइंग, वह जा रही है, कहाँ जा रही है ये नहीं बताया, तो जो गोइंग मेरी वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वाक्य में हो रहे काम का असर पड़ता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो काम चल रहा है, अगर उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे सीता थ्रू अ स्टोन, सीता ने एक पत्थर फेंका। सीता ने क्या फेंका? पत्थर फेंका, तो पत्थर अपनी जगह से हिला क्योंकि उसको फेंका गया, तो पत्थर पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में हो रहे काम का प्रभाव, असर डायरेक्टली ना पढ़कर इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर पड़े तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सीता थ्रू अ स्टोन ऑन हिम, सीता ने एक पत्थर उस पर फेंका। पत्थर उस इंसान पे लगा तो बाद में, लेकिन उससे पहले उसको फेंका गया,
तो पहले जो काम हो रहा है, पहले जिस पर असर पड़ रहा है वो मेरा डायरेक्ट है, और बाद में जिस पे असर पड़ रहा है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अ स्टोन, देखो सीता सब्जेक्ट, थ्रू मेन वर्ब, और अ स्टोन ऑन हिम ये मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अ स्टोन, दूसरा ऑन हिम। अ स्टोन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑन हिम मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जिस पर डायरेक्ट असर पड़ता है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिस पे इनडायरेक्ट असर पड़ता है मतलब जिस पे बाद में असर पड़ता है किसी हो रहे काम का, वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट सेंटेंस में हो तो वो ऑब्जेक्ट ही हो, वो एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट एज द नेम सजेस्ट कि सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। इट कम्स इन ऑब्जेक्टिव पार्ट बट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ सिंपली यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अ वर्ब। ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में यही डिफरेंस है। सेंटेंस में हो रहे काम का जिस पर असर पड़े वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा वो वर्ड जिस पे काम का कोई असर ना पड़े वो मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट। इट क्वालिफाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्वालिफाई करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को। क्वालिफाई मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल, आराध्या इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। आराध्या एक अच्छी लड़की है। अब आराध्या एक नाउन हुआ, इज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब हुई, अ ब्यूटीफुल मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो काम का असर पड़ेगा किस पर? इसीलिए ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पे मेरा एक कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट। हाँ, ब्यूटीफुल गर्ल मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो उस काम का असर पड़ेगा किस पर? तो जहाँ पे कोई काम ही ना हो रहा हो वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो काम का असर किसी पर नहीं पड़ेगा जब तक वो काम ही नहीं होगा। तो ब्यूटीफुल गर्ल इज़ अ कॉम्प्लीमेंट हियर। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर वो कॉम्प्लीमेंट आपके सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।